एक्टिवेशन हुआ था, राइट? एनीवन? बस if you can hear me then please let me know last time कहाँ तक हुआ था. हाँ बच्चा, डायरेक्शंस हो गए थे, मतलब हमारा एरोप्लेन के बारे में हो गया था, राइट? हाँ यस सर। हाँ, अभी now we'll solve the problems. So on have sent you the question on your group. Okay, have you received the question? Check please. So I will read the question. An aeroplane makes a complete half circle. Aeroplane क्या कर रहा है? एक complete half circle बना रहा है. So we say that. सर्कल के लिए अपने पास क्या होना चाहिए बच्चा? We should have a axis ना, सर्कल बनाने के लिए. So we say this is that axis. और यहाँ पे है, अच्छा वो बोल रहा है कि कंप्लीट हाफ सर्कल ऑफ रेडियस. कितना रेडियस है? 50 मीटर्स. ओके, वी से दैट दिस इज आवर एरोप्लेन. फिर बोल रहा है टर्निंग लेफ्ट व्हेन फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ. एरोप्लेन की ये स्पीड दी हुई v, और ये उसका सेंट्रल एक्सिस. ओके, सो v कितना दिया है बच्चा? 200 किलोमीटर पर आवर. 200 into 1000 divided by 3600. कितना आ रहा है? Get me the answer. हाँ बच्चा, 55.556. 55.556. 556. हाँ तो 55.6 प्लस मीटर पर सेकेंड. ना बच्चा, आपको v मालूम है, आपको r मालूम है. कैन यू गेट ओमेगा p? ओमेगा p निकाल सकते हैं? व्हाट इज द Yes, फॉर्मूला? sir. v by V by R. r. v is 55.6 divided by r is 50. So omega p is going to be 1.1, right? रेडियन पर सेकेंड. और यहाँ पे जो प्रोपेलर है उसका जो रहेगा ओमेगा रहेगा, राइट? और बोलता है द रोटरी इंजन एंड द प्रोपेलर ऑफ द प्लेन हैज अ मास ऑफ. मास कितना है? 400 kg. रेडियस ऑफ गायरेशन दिया k. k is how much? 0.3 meter. Can I say I is equals to MK square. So 400 है ना बराबर into 0.3 का स्क्वायर, that is 36 kg meter square. Because this is 9 into 4 36 और 0 cancel out हो जाएगा. Okay, then next, 36. yes, next
इंजन रोटेट्स, इंजन कितने आरपीएम से रोटेट कर रहा है? 2400 आरपीएम। Therefore I can say ओमेगा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा? 2 pi n by 60, 2 pi into 2400 by 60, कितना आएगा आंसर? यस, 251.32. 251.32. नाउ निकालने के बाद फाइंड द गायरोस्कोपिक कपल। सो वी से दैट गायरोस्कोपिक कपल C, C is equals to I ओमेगा into ओमेगा P। I की वैल्यू कितनी है? 36। ओमेगा is 251.32, omega P is 1.1, P is equals to how much? 9952 9952.565. 0.565. Okay, let us move towards the next part. C मिल गया, आगे बोलता है इफेक्ट निकालो। ठीक है, इफेक्ट निकालने के लिए वी से दैट ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहाँ पे? रेयर में के फ्रंट में? व्यू फ्रॉम रेयर ना। ऑब्जर्वर is at rear. Propeller moves clockwise or anti-clockwise? Yes, Clockwise. clockwise. Propeller moves clockwise and plane takes left turn or right turn? Yes, कुछ दिया है क्या? प्लेन टेक लेफ्ट, स्टार्टिंग में दिया, देखो फर्स्ट सेंटेंस में रेडियस टुवर्ड्स लेफ्ट ना, हाँ, yes. टेक लेफ्ट टर्न, देन effect of gyroscopic couple is, इफेक्ट निकालना है। अब रेयर व्यूवर है कि फ्रंट व्यूवर है? हाँ बच्चा, हेलो। Rear. Rear. रेयर व्यूवर है तो क्लॉकवाइज बोला तो क्लॉकवाइज करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज करेंगे? जो हमारे राइट हैंड से करते हैं तो क्लॉकवाइज बोला तो क्लॉकवाइज ही करेंगे ना, क्योंकि अगर फ्रंट व्यूवर रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज करने का, हाँ, फ्रंट व्यूवर रहेगा लेफ्ट बोला है तो राइट करने का। समझ में आया? अब देखो ये मेरा प्लेन है, ये इसका नोज है, ये इसका टेल है, मूविंग क्लॉकवाइज, टेकिंग विच टर्न? लेफ्ट टर्न और राइट टर्न? लेफ्ट टर्न। देखो लेफ्ट दिखा आपको? ये जो दिख रहे फिंगर्स किसको पुल ऊपर कर रहे हैं? फिंगर किसको ऊपर कर रहे हैं? टेल को ऊपर कर रहे हैं ना। सो टेल अप एंड डीप द नोज। एक्टिव कपल और रिएक्टिव कपल? ये एक्टिव कपल है ना। कौन सा कपल है ये? अच्छा, कौन सा कपल है ये? एक्टिव कपल। एंड व्हाट विल बी रिएक्टिव कपल? रेज द नोज, डिप द टेल। रेज द नोज, डिप द टेल। Cleared with this? Any doubts? Yes. कुछ डाउट है क्या बच्चे लोग? डाउट है तो पूछो मुझे।
डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है क्या, फिर कैसे निकाले आपने? ओके, सेंड दी फोटोग्राफ, सम को सॉल्व करो। ओके। अच्छा, मेरे को एक डाउट है, तुम लोग मेरा डाउट क्लियर कर सकते हैं क्या? क्या सर? मेरा एक डाउट है, आप लोग क्लियर करेंगे? यस सर, प्लीज पूछिए। मेरे प्रोपेलर रहेगा, अगर बीच से सेंटर एक्सेस से जो पास होता है प्रोपेलर, ठीक है, यस सर। उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहता है कि ओमेगा पी? उसका ओमेगा। ओमेगा रहता है, राइट? ओमेगा ओमेगा ओके। और जो टर्निंग होता है उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा पी। जो एक्सिस से टर्न हुआ उसका ओमेगा पी है। ओके। और ओमेगा पी और ओमेगा, ये जो दोनों के जो एक्सिस है, ये एक दूसरे को क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ओके। अभी अगर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, मतलब ये मेरा ऐसे वाला एक्सिस है ओमेगा पी का, और ये वाला एक्सिस है मेरा ओमेगा का, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, बराबर? यस सर। ओके। परपेंडिकुलर होने का और कोई तरीका है क्या? यू गॉट माय पॉइंट? ये एक तरीका है जिससे परपेंडिकुलर हो, उल्टा कर सकते हैं शायद तो। ऐसे। शायद हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। बराबर ना? देखो, एक यस सर। ये अपनी पोजीशन कैसी लेगा, एक ऐसी लेगा,
एक ऐसी लेगा और एक ऐसी लेगा, ऐसी लेगा तो पैरेलल है, पैरेलल हो जाएगा। ऐसा है तो परपेंडिकुलर है, यस, और ऐसा है तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों भी केसेस है ना, ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस, ये तीनों केस अपने शिप में आता है। किधर आता है? शिप। शिप के अंदर, ठीक है। ओके सर। से आता है वो अभी देखेंगे हम लोग। ओके सर। हो गया लिख के? हो गया तो मैं इरेज करूं? यस सर। Okay, now we say that gyroscopic effect in sheep। अगर शिप की बात करेंगे इसके गायरोस्कोपिक इफेक्ट की, तो गायरोस्कोपिक इफेक्ट इन शिप कम्स ड्यू टू थ्री थिंग्स, तीन चीजों के वजह से होता है। एक तो होता है टर्निंग, दूसरा होता है पिचिंग, और तीसरा होता है रोलिंग। क्लियर विद दिस बच्चा? यस। सर। Turning, pitching, rolling. Now what is turning, what is pitching and what is rolling, I will explain। टर्निंग का मतलब होता है कि शिप ने टर्न लिया, जैसे एरोप्लेन टर्न लेता ना, वैसे शिप ने टर्न लिया अबाउट दिस एक्सिस। तो हम इधर शिप बनाएंगे ऐसे, तो ये अपना शिप है। The ship is moving with some velocity v, ओके। टर्निंग लेने का रेडियस है r। तो बच्चे लोग मेरे को बताओ ओमेगा p क्या होएगा? Omega p will be v by r ना, and this is omega। यस सर। Omega is going to be 2 pi n by 6p। Okay, we say that I is mi of rotor। I क्या है? mi of rotor। ना बेसिकली अगर हम लोग शिप को देखेंगे तो शिप शिप का मैं टॉप व्यू ड्रॉ करता हूँ। I'll draw the top view। मैंने वो ड्रॉ किया है जो आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, रियल शिप नहीं ड्रॉ कर रहा। ओके, एंड we say that this is nothing but your rotor। ये आपका रोटर है। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि रोटर जो है वो हमेशा फ्रंट साइड में रहता था। किधर रहता था? फ्रंट में। तो ये फ्रंट साइड है। फ्रंट को बोलते हैं बो। क्या बोलते हैं फ्रंट को? बो। रेयर को बोलते हैं टेल। टेल। नहीं, वो तो प्लेन में स्टर्न। होता है, यहाँ पे स्टर्न होता है, ठीक है। सो यू हैव बो, यू हैव स्टर्न। मैं इधर पोर्ट्स बना देता हूँ। ओके, नाउ गायरोस्कोपिक कपल की अगर हम बात करेंगे, गायरो कपल is going to be c is equals to I omega into omega p। ये किसकी वैल्यू है? गायरो कपल की, जैसी हमारी एरोप्लेन में थी, ठीक है। और इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे, इफेक्ट विल बी सेम एज एरोप्लेन। जैसे एरोप्लेन में इफेक्ट निकाला था ना आपने, वैसे सेम टू सेम इफेक्ट आप किस में निकालेंगे? शिप में।
बस यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, एरोप्लेन में फ्रंट में क्या रहता था, नोज ना, यस, Yes, sir. तो नोज रिप्लेस बाय क्या हो रहा है यहाँ पे, बो, बराबर, और टेल रिप्लेस बाय टर्न। Stern. अच्छा, योर प्रोपेलर रिप्लेस बाय रोटर। तो जो आप एरोप्लेन के अंदर ऐसा लिखे थे कि प्रोपेलर मूविंग क्लॉकवाइज, तो प्रोपेलर की जगह पे शिप के लिए आप क्या लिखेंगे, रोटर मूविंग क्लॉकवाइज, शिप टेकिंग लेफ्ट टर्न, फिर इफेक्ट के इसमें नोज की जगह क्या लिखेंगे, बो, और टेल की जगह क्या लिखेंगे, स्टर्न। बाकी Stern. बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम। क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes, sir. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? No. आगे बढ़े। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पिचिंग इफेक्ट। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पिचिंग के लिए आई विल ड्रॉ अ शेप लाइक दिस, ये शेप मैंने ड्रॉ की है। अब क्या होता है कि वेव्स जब हिट करती है ना इसको, तो अपनी शिप जो है पिच करती है। और एक चीज आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि आपकी शिप ऐसे भी होती है, Yes. और एक चीज आपने ऑब्जर्व किया, आपकी शिप ऐसे 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 भी होती है, Yes. और एक चीज आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, टर्न लेने के टाइम पे शिप ऊपर नीचे ऐसे भी होती है, राइट? Yes, sir. गेटवे ऑफ इंडिया पे तो सब गए ना। We say that this is our propeller shaft, that is रोटर का एक्सिस है, ये रोटर एक्सिस, ओके। अब पिचिंग की वजह से हम बोल रहे हैं कि भाई ये हायर मैग्नीट्यूड ऑफ पिचिंग ऐसा तो नहीं है कि भाई अपनी शिप एकदम ही ऐसी पिच हो रही है, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड में पिच होगी ना, ज्यादा से ज्यादा उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ पिचिंग रहेगा उसको हम फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई। और किसी भी पॉइंट पे अगर हमको उसका पिचिंग देखना है, लेट्स से हमको ये एंगल देखना है, तो ये एंगल विल बी थीटा। नाउ हाउ आई रिप्रेजेंट दिस ऑन द ग्राफ, आई रिप्रेजेंट थीटा ऑन दिस साइड, थीटा ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। और ये जो सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ पे हमारा थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। फिर थीटा ऊपर जा रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, फाई तक ना, Yes, और sir. ऊपर जाने के बाद में फिर से वो नीचे आएगा, राइट। नीचे आने के बाद में पहले उसको इधर आना पड़ेगा, इसीलिए फिर से ये पोजीशन पे आया 0 वाली वैल्यू पे, तो दिस इज 0 वाली वैल्यू। फिर नीचे जाएगा, नीचे ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, 5, फिर ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, ये टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल ऑसिलेशन। Simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे चल। नाउ वी से दैट, अच्छा मैं एक और आगे इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, मेरे को हेल्प मिलेगी इस पॉइंट से। अच्छा, दिस इज योर टाइम, ये टाइम है, आगे आगे टाइम बढ़ रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ कि नहीं, Yes, sir. यहाँ से लेके यहाँ तक उसी पोजीशन पे आया ना, ये ऊपर वाली पोजीशन से फिर से ऊपर वाली पोजीशन। So this is called as time period. What is time period? Time period is nothing but and time required to complete one cycle is called as what? Time period. Clear with this? Yes. Okay. अब मुझे थीटा का इक्वेशन चाहिए। थीटा का इक्वेशन will come in terms of phi ना, sin omega 1 t. Okay. Now where ओमेगा 1 की वैल्यू होगी 2 पाई बाय टीपी। ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाय टीपी। TB.
नाउ ये जो यहाँ पे डिस्टिंग्विश है, मैं रोलिंग के लिए इधर ही लिख दूंगा, ठीक है, ताकि अपने को थोड़ा स्पेस ज्यादा मिले, अपने में रोलिंग हो जाए। ओके, नाउ दिस इज नथिंग बट 2 पाई बाय टीपी, तो इतना क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, थीटा, अब अभी 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 वो बात आ रही है जो मैंने आपको पहले बताई थी। टर्निंग के टाइम पे ये वाला एक्सिस था ना परपेंडिकुलर, यस और नो? Yes, sir. पिचिंग के टाइम पे तो ये आएगा ना, ये वाला एक्सिस, ये Yes, अपने sir. का गोल घूमने वाला है, और पिच तो ऐसे ऐसे हो रहा है, सो अबाउट दिस एक्सिस, सो दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस, सो दे Yes, आर sir. गोइंग टू फॉर्म अ गायरोस्कोपिक कपल। अब अगर मुझे इसका, ये जो जिसके अबाउट ये पिच हो रहा है, तो गोल घूम रहा है, और ये पिच हो रहा है, ये अपना शिप है, ये पिच हो रहा है, तो जिसके अबाउट पिच हो रहा है मतलब मेरे को इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा ना डिस्प्लेसमेंट का। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे को ओमेगा पी मिलेगा, राइट? सो आई से दैट ओमेगा पी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय dt, which is nothing but d by dt 5 times of sin omega t, omega 1t. Therefore omega p is equals to pi omega 1 cos of omega 1t. Now if cos of omega 1t equals to 0, then omega p का वैल्यू क्या रहेगा? मैक्सिमम ना, क्योंकि cos की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है? 1, बराबर। Yes. Therefore omega p max is equal to phi into omega 1. So omega p max is equal to phi into 2 pi by dp. Clear with this? Any doubts? Sir, can you please explain once again from omega p? ओमेगा p ना, यहाँ से ना, Sir, ऊपर से actually वो differentiation वगैरह में. डिफरेंशिएशन से। Yes. अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा थीटा की वैल्यू क्या है? पाई साइन ओमेगा 1t। Yes. अगर मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे को डी थीटा बाय dt मिलेगा। चेंज इन एंगुलर Yes, वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी, yes or no? Yes, Yes or sir. no? And this change in angular velocity is about which axis? This axis ना, Yes. क्योंकि चेंज तो ये डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये ओमेगा ये डायरेक्शन में आएगा, एंड ओमेगा ये डायरेक्शन में मतलब ओमेगा पी ना, Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे तो अपना ओमेगा है, ओवर हियर वी हैव एन ओमेगा। अब ये जो परपेंडिकुलर वाली जो एक्सिस मिलेगी, यहाँ पे अपना क्या मिलेगा अपने को? ओमेगा पी। Omega. Yes or no? So we say that omega p is equals to d theta by dt, which is nothing but differentiate मार रहे हैं हम लोग, तो फाई को बाहर ले लेने का, फाई को बाहर लिया, साइन थीटा का होता है कॉस, और चेन रूल से आप ओमेगा 1 इंटू टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो टी 1 हो जाएगा, ओमेगा 1 मिलेगा, तो फाई ओमेगा 1 कॉस ओमेगा 1 टी। अब कॉस की वैल्यू 0 to 1 आती है, लेकिन अगर 1 लेंगे तो मतलब ये पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, 0 लेंगे तो ये पूरे टर्म की मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। तो मैं कॉस की वैल्यू 1 ले रहा, तो ओमेगा पी बन गया ओमेगा पी मैक्स, ओमेगा पी मैक्स इज इक्वल्स टू फाई ओमेगा 1 इंटू। अच्छा, अगर मुझे अल्फा निकालने का है, अल्फा इज डी ओमेगा पी इंटू डी टी ना, change in angular velocity upon time is nothing but acceleration, right? Yes. Okay, so we say that this is nothing but your acceleration. तो acceleration के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा देन? फाई, ये वाला देखो, इसको डिफरेंशिएट मारते हैं, फाई ओमेगा, ओमेगा 1 एक और बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, एंड साइन ऑफ ओमेगा 1 इंटू टी। ओके, नाउ वी से दैट देयरफॉर अगर मुझे अल्फा की भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये वाले टर्म को मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1 ना, क्योंकि साइन ऑल्सो टेक वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, so which is nothing but phi omega 1 square. Cleared with this? Now gyro couple, gyro couple So के लिए sin हमने
एक्सक्यूज मी सर, सर साइन को कॉस में डिफरेंशिएट करने पे साइन चेंज होता है ना उसका, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे? दैट विल बी नेगेटिव साइन, नहीं, बट कॉस से साइन तो पॉजिटिव रहता है और साइन टू कॉस इज नेगेटिव आई गेस। हाँ तो ये कॉस टू साइन हुआ ना। हाँ, कॉस टू साइन इज पॉजिटिव नहीं और नहीं नहीं, उससे पहले नेगेटिव। अच्छा तुम इंटीग्रेशन बता रहे हो, अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। सो वी से दैट कॉस को डिफरेंशिएट किया तो नेगेटिव है, बट वी आर कंसीडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड, समझे? वी आर यस नॉट सर। कंसीडरिंग द डायरेक्शन। ओके, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है इसके पीछे रीजन है, ये जिंदगी भर जो है ऐसे 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 फास्ट फास्ट होता नहीं जाएगा, धीरे 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 रुकेगा ना, तो इट इज यस गेटिंग एक्सिलरेटेड, देयरफॉर आंसर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। नाउ वी आर कंसीडरिंग अबाउट गायरो कपल। गायरो कपल का फॉर्मूला क्या है, आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी ना, बट यहाँ पे ओमेगा पी है क्या ओमेगा पी मैक्स है? मैक्स। ओमेगा पी। तो अगर एग्जाम में आता है कि पिचिंग के बारे में आपको गायरोस्कोपिक कपल निकालो, तो आप लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी मैक्स। ओमेगा पी मैक्स निकालेंगे 5 इंटू 2 पाई बाई टी पी सी। क्लियर विद दिस? और आई निकालने का मेथड तो हर बार सेम रहेगा, आई इज गोइंग टू रिमेन सेम, दैट इज एम के स्क्वायर। ओके, एनी डाउट्स? फ्रॉम वेयर डू यू गेट ओमेगा? ओमेगा यहाँ से जैसा मिला था वैसे, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, ओनली ओमेगा पी इज गेटिंग चेंज, क्योंकि रोटर ही चेंज नहीं हो रहा है, रोटर ही सेम है। If rotor is not changing, how can the omega can change? Yes or no? यस। Okay. Now we will talk about rolling effect. Next is rolling. Now rolling effect में I will draw a ship. अभी rolling अगर check करने का तो मेरे को पीछे का back draw करना पड़ेगा ना. This is nothing but your rotor. Yes. Let's say rotor is rotating like this. Rolling मतलब क्या? Rolling मतलब अपना ship ऐसे टक 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 हो रहा है ना. Pitching मतलब ऐसे. रोलिंग मतलब ऐसे, यस सर। टर्निंग मतलब ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ, रोलिंग का जो ये रोल होने वाला जो एक्सेस है और अपना रोटर का जो एक्सेस है, आर दे परपेंडिकुलर और दे पैरेलल? दे आर पैरेलल सर। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वी से दैट एक्सेस ऑफ रोलिंग एंड एक्सेस ऑफ रोटर आर पैरेलल टू ईच अदर, therefore no गायरो इफेक्ट। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अभी आप कुर्मी देखेंगे, कुर्मी में उसने कैलकुलेट किया है, सो दैट इज रॉन्ग। सो डोंट फॉलो दैट। ओके, सो यू कैन स्टार्ट। इसका फोटो भेजता हूँ, कितना 5 मिनट में हो जाएगा। फोटोग्राफ भेजा है बच्चा।
your voice is not only important in Maharashtra, but it is very important in the country.
ओके, लिख के बच्चा। यस सर। डन ना? हुआ सर। हो गया ना? हो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते। सेंड द क्वेश्चन फर्स्ट। Read the question. A ship propelled by a turbine rotor of mass दिया हुआ है। कितना मास दिया है प्रोपेलर का? रोटर का मास कितना दिया है? 5 टन। 5 टन। 5 टन मतलब m is equals to 5000 kg। ओके, आरपीएम दिया है एन रोटर का 2100 आरपीएम। वहां से हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n by 60। निकालो कितना आता है। रेडियस ऑफ गायरेशन के दिया है 0.5 मीटर। यहाँ से आई निकाल सकते हैं एम के स्क्वायर। एम इज 5000 इंटू 0.5 का स्क्वायर 1250 kg मीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है ये ओमेगा? ऑब्जर्वर किधर है? रेयर में ना, व्यू फ्रॉम रेयर। रोटर कैसे रोटेट हो रहा है? रोटर रोटेट्स हाउ मच? क्लॉकवाइज। ओके, कितना आ रहा है ओमेगा? कितना आ रहा है? 219.911। 219.911 ना 220 ले हाँ। लेते। ओके, अब केस नंबर 1 देखते। केस नंबर 1 में बोला है द शिप सेल एट द स्पीड ऑफ 30 आरपीएम। तो वेलोसिटी कितना दिया शिप का? 30 किलोमीटर पर आवर। तो दैट कैन बी 30 into 1000 डिवाइडेड बाय 3600। कितना आएगा v?
8.33. 8.33. 8.33 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस भी दिया ना, रेडियस ऑफ टर्न दिया है, कर्वेचर दैट इज 60 मीटर। तो ओमेगा पी इज इक्वल्स टू हाउ मच? अच्छा, केस 1 अपना टर्निंग वाला है ना, ओमेगा पी इज वी अपॉन आर, 8.33 अपॉन 60, ओमेगा पी कितना आएगा? 0.138. 0.138। ओके, नाउ ओमेगा पी पता है आपको, ओमेगा पता है आपको, आई पता है, C is equals to I omega into omega p. I is 1250, omega is how much? 220, 0.138. C is equals to how much Newton meter? 37950 और कितना? 37.95 into 10 raised to 3. 95 into 10 raised to 3. अभी देखो, observer is at rest, rotor moves clockwise and ship take which turn, left turn or right turn? Left turn. Then gyro effect will be, अभी ये अपना शिप है, this is bow and this is turn, moving clockwise taking left turn, who is coming up? Bow is coming up, active couple में, reactive couple में who is coming down? Bow is coming down. So we say that raise the, sorry, वापस से करते, this is clockwise taking which turn? Left turn. लेफ्ट टर्न में अपना टर्न ऊपर आ रहा है, ये कौन सा कपल है? एक्टिव कपल है कि रिएक्टिव कपल है? एक्टिव। रिएक्टिव में बो ऊपर आएगा, तो रेज दी बो, डिप दिस टर्न। क्लियर विद दिस? Yes, sir. नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2 अपना पिचिंग वाला केस है, राइट? नाउ केस नंबर 2 के अंदर वो लोगों ने अपने को बोला है द शिप पिचेस 6 डिग्री अप, मतलब 5 दिया अपने को 6 डिग्री, 6 इंटू पाई बाय 180 कितना आता है? सॉल्व करो इसको। टाइम पीरियड दिया है 20 सेकेंड। Point 104. अच्छा ये रेडियन 0.104. 0.104 रेडियन। ओमेगा पी मैक्स इज 2 पाई बाय sorry, what is the value of omega p max? अगर हम लोग पकड़ते हैं तो omega p max is how much? मुझे omega p max चाहिए ना, so that is 5 into 2 pi by tp। pi की वैल्यू है 0.104 into 2 pi divided by 20। ओमेगा p max कितना आता है? 0.0326. 0.036 रेडियन पर सेकेंड। 326. 0.0326 0.0326 0.0326। ओके, नाउ कैन आई से दैट अपने को इधर मिल गया ओमेगा पी मैक्स, आफ्टर गेटिंग एन ओमेगा पी मैक्स सी मैक्स निकाल सकते हैं क्या? यस,
I ओमेगा इंटू ओमेगा पी मैक्स। I की वैल्यू कितनी है 1250, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 220। मतलब यहाँ से निकाल रहा हूँ I और ओमेगा। ओमेगा पी मैक्स 0.0326 कितना आएगा। और अल्फा मैक्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फा मैक्स का फॉर्मूला इज 5 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर, 2 पाई बाई टीपी ओमेगा 1 होता है ना उसका स्क्वायर। अल्फा मैक्स भी निकाल कितना आ रही है 8965 8965 ये, इसका आंसर कितना रहा है 8965 पी मैक्स ना 8965 8965 65 सर 65 न्यूटन मीटर। अल्फा मैक्स कितना आ रहा है 1.38174. ना बड़ा, तुमने इधर क्या छे लिया है क्या 0.1042 पाई 0.01 0.01 0.01026 ओके 0.01 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट इज केस नंबर 3 रोलिंग। रोलिंग के लिए क्वेश्चन देखने का ही नहीं, क्या बोलने का, एक्सिस Zero. ऑफ स्पिन एंड एक्सिस ऑफ प्रेसिशन are parallel. parallel, therefore no gyro effect, therefore C is equals to 0. ठीक है। So I will send you photograph। ओके तो विल स्टॉप। आप लोग क्या करो, लाइक अभी स्टॉप होने के बाद में आप लोग ये पूरा लिख दो, ठीक है। फोटोग्राफ मैंने सेंड किया आपको। Okay, sir. ओके बाय, टेक केयर। Okay, बाय sir. बाय।